नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार को आप लोगों को एक वीडियो भेजा था और जैसा कि हमने बोला था कि इस बाज़ार के ऊपर हमें शॉर्ट करके नहीं चलना है और नीचे में अगर 1,06,000 तक के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे हम बाय करके चल सकते हैं। आज हमने बाज़ार में एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर आपने पीवीके में जो आपने दिया था उसके प्लीज़ आगे का एक वर्जन रिलीज़ करिए कि अभी के बाज़ार की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत समय के बाद हमें 1,01,200 के आसपास ओपन हाई बनते हुए हमने आज देखा है और 1,01,400 के आसपास की क्लोजिंग थी पिछले हफ्ते की। यानी 1,01,200 के ऊपर आता है तो आप बाइंग गियर में अपनी गाड़ी को डाल सकते हैं और 1,01,400 के ऊपर आप एक्सीलरेटर उसके ऊपर दे सकते हैं। यानी 1,01,400 के ऊपर चलता है तो आप डेफिनेटली इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। रजिस्टेंस 1,02,500 का है। जब तक 1,02,500 के ऊपर इस हफ्ते जो है वो लो नहीं बन जाते हैं तब तक आप ये मान के चलिए हमें नया ब्रेकआउट नहीं मिल रहा और हम उसके ऊपर की तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। नीचे के जो डॉलर टर्म्स में इस हफ्ते सपोर्ट है वो एक 3355 से लेकर 3363 के क्लस्टर का है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट है 3330 से लेकर 3335 तक का, फिर 3310 से 3315 तक का। इस हफ्ते की जो ओवरऑल रेंज अब बन रही है वो 3310 से लेकर 3440 तक की बन रही है। इस हफ्ते की रेंज थोड़ी बड़ी है, उसका कारण ये है कि सीपीआई का डेटा है, पीपीआई का डेटा है और उसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है। चलिए अब बात करते हैं कि आज जो है बाजार क्यों गिर के खुला। देखिए, आज बाजार गिर के खुलने का एक ऐसा कारण है जिसका संबंध गोल्ड के मार्केट से बिल्कुल भी नहीं है। आज सुबह ही सुबह एनवीडिया और एएमडी ने घोषणा करी कि वो अपने प्रॉफिट का 15% जो है वो यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे। अब अगर वो यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं तो बहुत सारे हेज फंड्स में, बहुत सारे निवेशकों में ये चिंता बनी हुई है कि आज शाम को नेस्डैक के अंदर क्या रक्तपात हो सकता है, क्या नेस्डैक में ये शेयर्स बहुत ज्यादा गिर सकते हैं। और उस चीज की प्रिपरेशन में जिनके पास गोल्ड लॉन्ग पोजीशन में होल्ड है वो अभी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, वो अपना पोजीशन जो है वो बुक करके निकल रहे हैं ताकि अगर सपोज मान लीजिए एएमडी या एनवीडिया के शेयर्स गिरते हैं तो नीचे में वो अपनी पोजीशंस को बचा सकें और उस पोजीशंस को एवरेज कर सकें। इसको डोमिनोज इम्पैक्ट बोलते हैं और बाजार में, और हमने ये देखा है कि कई बार जब एक मार्केट में गिरावट आती है तो वो दूसरे मार्केट में भी टेम्परेरी तौर पे गिरावट लाती है। एमसीएक्स के अंदर दोस्तों हायर हाई हायर लो फरवरी के महीने से अभी तक बने हुए हैं। कहीं भी हायर हाई हायर लो के जो फिनोमिना है, जो प्राइस स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कोई ब्रेकिंग नहीं आई है। तो आप उसी हायर हाई और हायर लो जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप एमसीएक्स में बाय करके चलिए, तब तक आप इंडियन मार्केट्स में बाय करके चलिए। कहीं कोई अभी ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है जहां पे हम ये कहें ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज कब होगा? जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, 20 डेज का ईएमए जब तक 50 डेज के ईएमए के नीचे डेली चार्ट के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि गोल्ड में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो गया। इसके अलावा सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 1,12,500 का सपोर्ट है ये। इंटरनेशनल मार्केट में 3770 3720 के सपोर्ट है। 3660 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलें। 3870 3885 के रेजिस्टेंस है। 3885 का अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो सिल्वर एक नई रेंज में चली जाएगी 39 से लेके 41 की रेंज में, और हम सिल्वर को 39 41 की रेंज में काम करते हुए देखेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न ऐसे हैं जो अभी भी बचे हैं, जो आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इस चैनल के में आप दे सकते हैं। हम शाम को इन कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।